हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हो। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बट आपके आनंद और मस्ती की हस्ती बढ़ाने मैं लेकर आया हूँ एक इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो, जिसमें आप सीखेंगे टेंसेस, उनके प्रकार, उनकी पहचान, उनमें लगने वाली वर्ब्स, वर्ब्स की फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब्स। और सीखते सीखते जो अनूठा और महत्वपूर्ण आपके लिए काम होगा वो होगा वर्ब के सभी रूप, वर्ब की सभी फॉर्म्स याद कब हो जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहला पार्ट हम दे चुके हैं एक वचनकर्ताओं के साथ, ठीक है, सभी टेंसेस, जिसमें हमने सभी टेंसेस के सेंटेंस एफर्मेटिव में बताए थे और ये भी अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और एक वर्ब है एक्ट, ये हमने पहले भी ले चुके थे। ठीक, तो पहले हमने बनाए थे सब्जेक्ट एक वचन के साथ, अब बनाएंगे हम सब्जेक्ट प्लूरल। ये देखिए आई, ये एक वचन भी होता है, बहुवचन भी, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी। वी तो प्लूरल होता ही है, हम, यू, तुम और दे, वे। ठीक है, इसके साथ हमारे कितने टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है भविष्य काल। प्रेजेंट में जो वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कि इसमें है, हैं, हो जरूर मिलेगा। और पास्ट में भूतकाल में था, थी, थे, यानी कि जो बीत चुका तो उसे था, थी, थे। और फ्यूचर में मिलेगा आने वाला कल, जैसे टुमारो होता है तो गागी गे, यानी कि गागी कल क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर में ही फ्यूचर बनता है, यानी कि आने वाले समय में, तो फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। ठीक, अब ये हमारा सब्जेक्ट है आई। आई एक वचन भी है और बहुवचन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल यानी कि बहुवचन माना गया। तो आई एक्ट यानी कि मैं काम करता हूँ, इसकी पहचान होगी ता हूँ, ते हूँ। ठीक है, फिर ये आई अगर पास्ट में गया तो आई एक्टेड, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टेड, ईडी लगाते थे, यानी कि ते थे या ता था, मैं काम करता था। फिर आई के साथ फ्यूचर में क्या आएगा, विल या सेल, यानी कि सेल आता है लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो है विल भी होता है। ठीक, और तो इसमें आई सेल एक्ट और वर्ब की फर्स्ट आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हुआ, आई एक्ट मैं काम करता हूँ, आई एक्टेड पास्ट में हुआ मैं काम करता था, और फ्यूचर में हुआ आई सेल एक्ट मैं काम करूँगा। ठीक है, आउ वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हम, और ये वी आर एक्टिंग, यानी कि ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें आई के साथ तो एम आता, आई एम एक्टिंग, लेकिन वी के साथ आया है आर एक्टिंग। ठीक है, और ही एक वचन के साथ आएगा ही इज एक्टिंग, तो वी आर एक्टिंग हम काम कर रहे हैं। फिर वी के साथ वी वर एक्टिंग हम काम कर रहे थे, अगर करता आई होता तो आई एक वचन भी होता तो आई वाज एक्टिंग होता इसमें। तो आई वर एक्टिंग हुआ, वी वर एक्टिंग हम काम कर रहे थे। फिर वी शैल बी एक्टिंग हम काम कर रहे होंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके नीचे मैंने येलो एक लाइन खींच दी है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं सब। ठीक है, यू, अब ये है यू हैव एक्टेड, यानी कि ये है तुम काम कर चुके हो, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। यू हैड एक्टेड तुम काम कर चुके थे, ये है पास्ट परफेक्ट। यू शैल हैव या विल हैव, यू के साथ विल आएगा, शैल नहीं आएगा, ये आएगा विल हैव। यू विल हैव, ये आएगा विल। यू विल हैव एक्टेड, क्योंकि आई और वी के साथ आता है सेल बस। ठीक, इनके साथ सेल आता है बाकी सब, तो यू विल हैव एक्टेड। ठीक, अब ये है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान है कोई समय भी दिया होता है और रहा है, रहे हैं होता है। तो दे प्लूरल है, तो हैव बीन फिर एक्टिंग, दे हैव बीन एक्टिंग सिंस 1990, यानी कि 1990 से वे काम कर रहे हैं। अगर निश्चित समय है, कोई फिक्स, कोई दिनांक या दिन, ठीक है, तो ये 1990 है फिक्स, तो इसलिए सिंस आया है। ठीक, और फोर आता है जो अनिश्चित, जैसे 4 साल से, यानी कि आई दे हैव बीन एक्टिंग फॉर 4 ईयर्स, तो दो वाक्य बन जाएंगे। ठीक, फिर अब चलते हैं हम, यह हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो दे हैड बीन एक्टिंग सिंस 1970, यानी कि 1970 से। और अगर अनिश्चित समय है तो फोर लगेगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कितना समय है ये पता नहीं अनिश्चित, तो दे हैड बीन एक्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक, अब इसका थर्ड है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है विल हैव बीन, क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, तो दे विल हैव बीन एक्टिंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, यानी कि फिक्स है, जब मैं पैदा हुआ तो बचपन से। ठीक, और दे विल हैव बीन एक्टिंग फॉर मैनी डेज, यानी कि वे एक्टिंग कर रहे थे या काम कर रहे थे फॉर मैनी डेज, बहुत समय से। ठीक,
अब सिंस और फॉर का भी देख लीजिए। सिंस का मतलब है निश्चित समय, यानी कि फिक्स टाइम। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि सिन मीन्स होता है पाप, और पाप की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसलिए यानी कि निश्चित मिलेगी, ठीक। तो सिंस निश्चित के लिए आता है और फॉर अनिश्चित के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं सिंस फोर की एक अलग वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैं सिंस फोर का एक बहुत ही अचूक आपको बिल्कुल रामबाण नियम बताऊंगा, जिससे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर देख लीजिए स्पीकिंग कैसे करेंगे। इस तरह से आपकी एक्ट वर्ब के सभी रूप आ गए इसमें। आई एक्ट, आई एक्टेड, आई विल या शैल एक्ट, आई शैल एक्ट, ठीक। वी आर एक्टिंग, वी वर एक्टिंग, वी शैल बी एक्टिंग, you have acted, you had acted, you will have acted, they have been acting since 1909, or they have been acting for 4 years, they had been acting since 1970, they had been acting for a long time, और they will have been acting since childhood, और they will have been acting for many days। इस तरह से आप कितने भी वाक्य, अब ये सिर्फ वर्ब बदलनी है आपको, ठीक है। मैंने एक्ट वर्ब से यानी कि एक वचन कर्ता से भी वाक्य बना दिए सब टेंसेज में, और बहुवचन से भी। अब आप कोई सी भी वर्ब उठाएंगे और वो याद हो जाएगी। क्यों? जैसे प्ले, प्ले से बनाएंगे, एक वचन कर्ता से सभी टेंसेज में बना देंगे, और बहुवचन कर्ताओं से भी। तो इस तरह से इसके मेन वर्ब भी आपकी याद कब हो जाएंगी स्पीकिंग करते हुए, और स्पीकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपकी इच्छाएं होंगी पूरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ध्यान